इट डेरी है और डेरी ही इट है। इसीलिए 1985 में जब लूजर्स क्लब इट को डिफीट करते हैं तो डेरी को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें जानता हूँ कि इट चैप्टर 2 में जब हमारे लूजर्स टनल से बाहर आते हैं तो टाउन काफी पीसफुल दिखाई देता है। लोकल्स को उनके घरों के नीचे हुए बैटल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। बुक में पेनीवाइज की डेथ के बाद टाउन में काफी क्रेजी चीजें होती हैं। पहली वियर्ड चीज जो यहाँ टाउन में होती है वो थी टाउन की चर्च बेल, जो पिछले 80 सालों से रोज हर एक घंटे में बजा करती थी। वो उस दिन सुबह 5 बजे नहीं बजती। इस दिन के अलावा सिर्फ एक और दिन था जब ये बेल नहीं बजी थी, और वो था किचनर्स आयरन वर्क के एक्सप्लोजन का दिन। इस एक्सप्लोजन को वेलकम टू डेरी के इंट्रो में फीचर किया गया है और इस इवेंट को हम 3rd सीजन में देखेंगे। डेरी के बूढ़े लोग इस चीज को नोटिस करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्या। डेरी का फार्मासिस्ट नॉर्बर्ट कीन खुद से ही कहता है कि अब इन लूजर्स ने क्या कर दिया, जैसे कि उसे पता हो कि इसके पीछे लूजर्स का ही हाथ है। एक और ओल्ड मैन को ये फील होता है कि उनका पूरा टाउन डेंजर में है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग बचपन से ही डेरी में रहकर बूढ़े हुए थे वो इस चीज को सेंस कर लेते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली सुबह 5:30 को बारिश होने लगती है, जबकि वेदर फोरकास्ट में एक सुपर सनी डे बताया गया था, लेकिन डेरी में इतनी बारिश होती है कि वहाँ बाढ़ आ जाती है और रोड्स को क्लोज कर दिया जाता है। 5:45 पर टाउन का ट्रांसफार्मर एक्सप्लोड होता है, जिससे सारी पावर लाइंस कट हो जाती हैं और ट्रांसफार्मर का एक टुकड़ा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की छत पर जाकर गिरता है। और भले ही वहां बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वहां आग लग जाती है। 15 मिनट बाद वहां फायर डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते हैं, और इनमें से एक फायर फाइटर जो कि बचपन में बेन, बेवरली, बिल और रिच के साथ सेम क्लास में पढ़ता था, गलती से वायर को टच करने से मर जाता है। और इस एक्सप्लोजन के बाद ऑलमोस्ट सारे टाउन की बिजली चली गई थी। नाउ 6-5 पर नीबोल स्ट्रीट पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जो कि अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन था और ये पूरे टाउन को हिला कर रख देता है। और इसके 1 मिनट बाद आसपास के घरों में मौजूद सारे टॉयलेट्स ब्लास्ट होने लगते हैं और ड्रेनेज का वाटर हवा में उड़ने लगता है। और इस पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो बाथरूम की छतों को तोड़कर बाहर निकलता है। और इस एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय हुई एक पुरानी फैक्ट्री का गियर वाटर के साथ लॉन्च होता है और एक लेडी के गले पर जाकर हिट करता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इस एक्सप्लोजन में हम एक और लेडी को मरते हुए देखते हैं। 6-9 को किसिंग ब्रिज के ऊपर बिजली गिरती है और ये डिस्ट्रॉय होकर नदी में गिर जाता है। ये वही ब्रिज है जहाँ पर हेनरी ने बेन को चाकू मारा था। इसके बाद पूरे टाउन में तूफान आने लगता है और यहाँ से चीजें काफी सीरियस हो जाती हैं। 7 बजे विंड इतनी तेज बढ़ जाती है कि टाउन के वेदर फोरकास्टर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके टाउन के ऊपर इतना बड़ा तूफान कैसे आ सकता है। 17 मिनट बाद बैरेंस के पास एक जाइगेंटिक ट्री गिरता है और वो सिविर जहां पेनीवाइज रहता था और जहां बच्चे खेला करते थे कोलैप्स करके एक छोटी सी शॉप के ऊपर गिरता है, जिसके अंदर एक ओल्ड कस्टमर बियर रेफ्रिजरेटर के नीचे दबकर मर जाता है। ये पर्सन एक्चुअली एक प्रीस्ट था जिसने जॉर्जी के फ्यूनरल को कंडक्ट किया था, लेकिन अब वो भी मर गया। और इस पेड़ ने टाउन की सारी पावर लाइंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। चर्च क्लॉक 5 बजे की तरह 6 और 7 बजे भी साइलेंट रहती है, बट एग्जैक्टली 7:20 पर ये 13 बार बजती है, जिसके बाद चर्च के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और पूरे चर्च को उड़ा देती है। इसके बाद एक जेनेटर अपने बार में काम कर रहा होता है, तभी सारी वाइन बॉटल्स के कैप खुल जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड्स उनके कैप्स को ओपन कर रहे हों, और सारी वाइन्स फ्लोर पर गिर जाती हैं, लेकिन फ्लैश के पीसेस के साथ मिक्स होकर ये बियर ब्लड में टर्न हो जाती है। बियर की एक बैरल ब्लास्ट होती है और पूरा वाइन कैबिनेट चकनाचूर हो जाता है। विंडोज के ग्लासेस टूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले जेनेटर सही टाइम पर डोर से बाहर आ जाता है। वहीं हम एक और ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही मर जाता है। देन 7:49 पर मॉल पर 4 धमाके होते हैं, लेकिन मॉल क्योंकि उस टाइम पर क्लोज था, वहां कोई नहीं था, तो किसी को कुछ नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मॉल एग्जैक्टली वहीं पर है जहां कभी किचनर आयरन वर्क्स की स्टील मिल हुआ करती थी, और वो भी ब्लास्ट की वजह से ही डिस्ट्रॉय हुई थी। देन हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि रोज 25 सालों से हर सुबह वहां से गुजरता था। उसे उसकी क्लीनर कहती है कि बाहर काफी बड़ा तूफान आया है, सो बी केयरफुल। डॉक्टर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली तूफान 1957 में आया था। एंड गाइस 1957 पेनीवाइज की साइकिल का एक और साल था जब वो डेयरी में एक्टिव था। डॉक्टर ये कहकर जैसे ही कुछ कदम आगे चलता है, गटर का ढक्कन उड़कर उसके सिर को बॉडी से इतनी तेजी से अलग करता है कि उसकी बॉडी 3 कदम आगे चलकर नीचे गिरती है। अब 9-10 तक सिचुएशन बद से बदतर हो गई थी। विंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आर हो गई थी और 20 मिनट बाद सिटी सेंटर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया था।
ऐसा डेरी में आखिरी बार 27 साल पहले हुआ था जब जॉर्जी की डेथ हुई थी। टाउन का स्टैंड पाइप वाटर टावर, जहां वेलकम टू डेरी में लिली और उसके फ्रेंड्स जाया करते थे, लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा की तरह झुक जाता है। फाइनली स्टैंड पाइप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इससे 7000 ऑफ टन्स का वाटर बाहर निकलता है और मेमोरियल पार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है जहां स्टैनली एनिमल्स देखा करता था। इस पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सामने आने वाले सारे पेड़ों को उखाड़ देता है और साथ में 10 घरों को भी अपने साथ उखाड़ कर ले जाता है और ये सारे घर आगे बैरन्स रिवर में जाकर गिरते हैं। 10 बजे डेरी में एक अर्थक्वेक आता है जिससे जमीन हिलने लगती है, खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं, सीलिंग्स गिर जाती हैं, कैपिटल थिएटर का बोर्ड भी टूट जाता है और पॉल बनियन का आइकॉनिक स्टैचू भी टूट जाता है। 10:02 पर डेरी का सेंटर बीच से टूटकर नीचे गिरने लगता है। वाटर टावर का पानी भी यहाँ आकर गिरता है और पूरी जमीन ढह जाती है। सेंटर की सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। टाउन की लाइब्रेरी, जहां बेन जाकर पढ़ा करता था, उसकी 2 बिल्डिंग से कॉरिडोर के थ्रू अटैच की गई थी। 10:30 बजे ये कॉरिडोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 3 मिनट बाद बारिश अचानक से रुक जाती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। विंड स्पीड भी बिल्कुल धीमी हो जाती है। लेकिन टाउन के सेंटर में जो गड्ढा हुआ था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। डे आफ्टर डे और ज्यादा बिल्डिंग्स वहाँ गिरती रहती हैं। सीवर्स पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे और उनसे बैकफ्लो हो रहा था। कुछ स्ट्रीट्स तो इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ के लोग डेरी छोड़कर जाने लगते हैं। इस पूरे अपोकलिप्स में टोटल 67 लोग मारे जाते हैं और 320 लोग इंजर्ड हो गए थे। इस इवेंट के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल डेरी को छोड़ देते हैं। लूजर्स क्लब सीवर के थ्रू होते हुए सिटी के मिडिल में बाहर निकलते हैं और एक जर्नलिस्ट उनकी फोटो क्लिक करता है और उसे पब्लिश करके उसमें लिखा होता है सर्वाइवर्स। देन सारे लूजर्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सारे डेरी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माइक हेनलन अब भी गार्डियन बनकर डेरी को प्रोटेक्ट करता है और टाउन से दूर जाने वाले सारे लोग डेरी की हिस्ट्री के बारे में भूलने लगते हैं। क्योंकि डेरी इट के ऊपर बसा हुआ था तो पेनीवाइज के मरने के बाद डेरी को भी काफी बड़े अपोकलिप्स का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर आप डेरी के अदर इवेंट्स के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।